किसी जंगल में एक पुराना महल था जो बहुत समय से बंद था। जंगल के परिंदों का मानना था कि हर रात उस महल से किसी के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। शाम होते ही जंगल का कोई भी परिंदा उस महल की तरफ नहीं जाता था। एक बार तीन दोस्त चिंकी, बिट्टू और बंटी उस जंगल में चिंकी की दादी के घर रहने आते हैं। उन तीनों को घूमना फिरना बहुत पसंद था। बिट्टू और बंटी के साथ साथ चिंकी भी उस जंगल में अपनी दादी के पास पहली बार आई थी। एक दिन वो तीनों जंगल में घूम रहे थे तो कुछ परिंदे उन्हें एक महल के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए। उनकी बात सुनकर चिंकी बोली, अंकल नमस्ते, मैं चिंकी यहाँ अपनी दादी के घर रहने आई हूँ। अंकल, अभी आप किसी भूतिया महल की बात कर रहे थे, वो क्या है? बेटी, वो महल वहाँ उस खाली मैदान के पीछे है जो बहुत सालों से बंद पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पहले इसी महल में राजा के पूरे परिवार को किसी ने मार दिया था। तभी से वहाँ उनके परिवार की आत्मा भटकती है और हर रात वहाँ से चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें आती हैं। तो क्या उस महल में कोई नहीं आता जाता? नहीं बेटी, शाम होते ही कोई भी परिंदा उस तरफ नहीं जाता। मेरी सलाह है, आप बच्चे भी शाम होने के बाद उस तरफ बिल्कुल मत जाना। ये बोलकर वो परिंदा वहां से चला जाता है और तीनों दोस्त आपस में बात करने लगते हैं। दोस्तों, अब आएगा मजा, चलो आज रात उस महल में चलते हैं। नहीं बंटी, उन अंकल ने अभी जो भी कहा अगर वो सच हुआ तो इसीलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ बंटी, चिंकी बिल्कुल सही कह रही है, चलो अब घर चलते हैं। ये बोलकर तीनों दोस्त वहां से चले जाते हैं, लेकिन बंटी के दिमाग में अब भी उस महल में न जाने का फितूर रहता है। देर रात बंटी घर से बाहर निकल जाता है। बंटी को रात में घर से अकेले निकलते हुए बिट्टू देख लेता है और चिंकी को बताता है, चिंकी सुनो, बंटी अकेले घर से निकल गया है। मुझे लगता है वो पक्का उसी भूतिया महल में जाएगा। चलो हमें उसके पीछे जाना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो जल्दी चलो। ये बोलकर चिंकी और बिट्टू जल्दी से घर से निकलते हैं और बंटी के पीछे उसे ढूंढते हुए उस भूतिया महल तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर चिंकी बंटी को आवाज लगाती है, बंटी बंटी, लेकिन बंटी उन्हें कहीं नहीं दिखता। तो बिट्टू बोलता है, चिंकी, मुझे लगता है कि बंटी महल के अंदर चला गया है। तो अब क्या करें बिट्टू? चलो हम भी उस महल के अंदर चलते हैं और जल्दी से बंटी को लेकर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों डरते हुए बंटी को ढूंढने के लिए उसे आवाज लगाते हुए महल के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि महल में बहुत अंधेरा होता है तो वो दोनों डर कर बाहर वापस आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें महल से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर चिंकी बोलती है, शायद ये बंटी की आवाज है, वो महल के अंदर ही है, हमें अंदर वापस जाना होगा। चिंकी के ये बोलने के बाद वो दोनों वापस अंदर जाते हैं और बंटी को ढूंढने लगते हैं। तभी बिट्टू को महल के अंदर एक कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। दोनों डरते हुए उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस कमरे में कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। ये देखकर वो दोनों और ज्यादा डर जाते हैं और भागकर कमरे से बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी बिट्टू के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं। पर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ बंटी था। बंटी को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। तभी बंटी बोलता है, तुम मुझे मना करके खुद दोनों यहाँ आ गए, ये तो गलत बात है ना? हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं बंटी, तुम्हारे पीछे आए थे। मेरे पीछे? लेकिन मैं तो खुद तुम दोनों के पीछे यहाँ आया हूँ। बंटी की ये बात सुनकर चिंकी गुस्से से बिट्टू की तरफ देखती है। तब बिट्टू बोलता है, अरे मैंने सच में बंटी को घर से निकलते हुए देखा था। हाँ, मैं गया था, लेकिन मैं तो किसी काम से बाहर गया था और जब वापस आ रहा था तो मैंने तुम दोनों को यहाँ आते हुए देखा, तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बिट्टू। तभी बंटी बीच में बोलता है, अरे दोस्तों, जब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना एक बार इस महल में घूम लेते हैं। कितना बड़ा महल है, कितना मजा आएगा। बंटी की ये बात सुनकर चिंकी और बिट्टू एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ चिल्लाते हुए बोलते हैं, नहीं।
चिंकी और बिट्टू की बात को नजरअंदाज करते हुए बंटी अकेले ही महल में घूमने चल पड़ता है। बंटी को ऐसे भागते हुए देखकर चिंकी और बिट्टू उसे रोकने उसके पीछे पीछे जाते हैं। तभी चिंकी उससे बोलती है, बंटी सुनो, इस महल में सच में भूत है। तुम्हें पता है, मैंने और बिट्टू ने अभी कुछ देर पहले ही एक खाली कमरे में से किसी के बोलने की आवाज सुनी है। चिंकी की इस बात को भी बंटी नजरअंदाज कर देता है और महल में इधर उधर घूमने लगता है, जिसे देखकर चिंकी और बिट्टू दोनों घबरा जाते हैं और उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अब तीनों महल में दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां उन तीनों को एक कमरे के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है और कुछ आवाजें आती हैं। उस परछाई को देखकर बंटी बोलता है, अरे देखो, वहाँ शायद कोई है। वो तीनों उस परछाई की तरफ चल पड़ते हैं, पर वहां पहुंचकर उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। ये देखकर बंटी कहता है, शायद आंखों का धोखा हुआ होगा। चलो दोस्तों, एक बार पूरे महल में घूमते हैं। नहीं बंटी, मुझे डर लग रहा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। देखो कितनी अजीब और डरावनी आवाजें भी आ रही हैं। चलो घर वापस चलते हैं। हाँ बंटी, बिट्टू सही कह रहा है, हमें घर वापस चलना चाहिए। अपने दोस्तों की बात सुनते हुए बंटी वापस नीचे उतर ही रहा होता है कि उसे कहीं से आवाज आती है, बंटी मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर बंटी बोलता है, यार यहाँ पक्का कोई है जिसे मदद की जरूरत है। चलो हम एक बार देख लेते हैं। ये बोलकर बंटी इधर उधर देखने लगता है। बंटी के पीछे पीछे चिंकी और बिट्टू भी चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे के आगे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है और वो आवाज गायब हो जाती है। ये देखकर बंटी अब डर जाता है और बोलता है, दोस्तों, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मेरा नाम किसने लिया? बंटी, हमने तुम्हें अंदर जाने से मना किया था ना? तुमने हमारी बात नहीं सुनी। उन अंकल ने सही कहा था, यहाँ जरूर राजा के परिवार का भूत है। चलो दोस्तों, हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। चिंकी जैसे ही ये बोलती है तभी उन लोगों को अपने पीछे से किसी के निकल कर जाने का एहसास होता है और वो सभी डर कर पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर वो तीनों और ज्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। अब वो डरते हुए वहाँ से नीचे उतरने लगते हैं। तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है और वो तीनों डर के मारे चीख उठते हैं। उन्हें महल में हर जगह हंसने और रोने की आवाजें एक साथ आती हैं, जिसे सुनकर वो तीनों और ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक वो महल भूल भुलैया बन जाता है और उन लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। तीनों बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी बिट्टू बोलता है, दोस्तों, मुझे लगता है शायद हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, अब तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। भूत की ये बात सुनकर तीनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए और यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ सोचना चाहिए। हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। कुछ सोचो दोस्तों, हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? तभी उन्हें एक आवाज आती है, यहाँ लोग अपनी मर्जी से आ तो जाते हैं लेकिन फिर कभी बाहर नहीं जा पाते और यही भूख प्यास से मर जाते हैं। लेकिन ये सब मेरी वजह से नहीं होता, ये होता है इस महल की वजह से, क्योंकि ये महल अपने आप में एक भूल भुलैया है जिसमें से आज तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया और अब तुम तीनों के साथ भी यही होगा। ये बोलते ही वो आवाज आनी बंद हो जाती है। वो तीनों डरते हुए महल में घूमते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें महल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। बहुत देर तक घूमकर जब वो तीनों थक जाते हैं तो निराश होकर वहीं बैठ जाते हैं। तभी चिंकी बोलती है, दोस्तों, लगता है हम भी यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं और कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं चिंकी, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें कुछ तो सोचना ही होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो तीनों उठकर फिर महल की दीवारों के पास घूमने लगते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी बंटी की नजर महल की छत पर लगे एक बड़े से झूमर पर पड़ती है और वो बोलता है,
दोस्तों वो देखो झूमर। ऐसा झूमर तो ज्यादातर महल के मुख्य कमरे में लगता था, जो कि मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने होता था। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ऐसा झूमर सिर्फ मुख्य कमरे में ही लगता था? ये महल कितना बड़ा है, यहाँ हर तरफ बड़ी और आलीशान चीजें हैं। क्या पता ऐसा झूमर कहीं और भी लगा हुआ हो? नहीं बिट्टू, ऐसा बड़ा और आलीशान झूमर ज्यादातर महल के मुख्य कमरे में ही लगाया जाता था, क्योंकि उस मुख्य कमरे में सभी लोगों का आना जाना होता था। और ये आलीशान झूमर राजा महाराजाओं की शान और राजशाही का प्रतीक होता था। लेकिन बंटी, ये सब तुम्हें कैसे पता है? मैंने ये एक किताब में पढ़ा था और मुझे लगता है कि हमें एक बार इस झूमर की चारों दिशाओं में एक एक करके जाके देखना चाहिए। शायद हमें बाहर जाने का दरवाजा मिल जाए। उसके बाद वो तीनों उस झूमर की चारों दिशाओं में एक एक करके जाते हैं और उन्हें चारों दिशाओं में 4 दरवाजे मिलते हैं, जिसे देखकर बंटी बोलता है, दोस्तों यहाँ तो हर दिशा में एक दरवाजा है, अब हम क्या करें? दोस्तों उन दरवाजों के नीचे जो थोड़ी सी जगह है, क्यों ना उनमें से बाहर झांक कर देखें, जिससे हमें पता लग सकता है कि उस दरवाजे के बाहर क्या है। बिट्टू की इस बात पर चिंकी और बंटी उससे सहमत हो जाते हैं और वो तीनों हर दरवाजे के नीचे से बाहर झांक कर देखने लगते हैं, जहां उन्हें एक दरवाजे के बाहर कच्ची सड़क नजर आती है, जिसे देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, इस महल की पहेली आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया और ना ही आज तक कोई इस महल से बाहर निकल पाया था, लेकिन तुम बच्चों ने ये कर दिखाया। ये देखकर मैं बहुत हैरान भी हूँ और खुश भी हूँ। फिर महल का वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और भागते हुए महल से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही महल का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। वो तीनों जल्दी से घर वापस जाते हैं। बंटी कसम खाता है कि आगे से वो कभी भी किसी भी भूतिया जगह पर नहीं जाएगा और अपने दोस्तों से माफी भी मांगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए।